जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल पर क्वेश्चन, ठीक है ना। जो ये आपका पेपर 2018 में पूछा हुआ है और ये फर्स्ट सीटिंग का ये पेपर है। तो हम लोग बिहार एसएससी 10+2 लेवल का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे और कोई ट्रिक व्रिक देखने की जरूरत नहीं, बस कंसेप्ट देखेंगे और ऐसा कंसेप्ट जो एक कंसेप्ट से आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं और ऐसा कंसेप्ट जो हमेशा वो अपने मन में उसी तरह सोचते हैं, तो उसी तरह का हम बात बताएंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहे कोई भी किसी भी चीज का तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंक, जो भी हो, यानी इंडिया में जितना लेवल का एग्जाम होता है, किसी लेवल का आप एग्जाम को लेकर सोच सकते हैं या देख सकते हैं कि इस वीडियो में जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपके हर एग्जाम से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। अब ये मत कहिएगा कि सर एनडीए का, तो भाई एनडीए का अलग है, यानी कह सकते हैं कि जो सरकारी नौकरी की जो तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी के लेवल का क्वेश्चन देखना चाहते हैं, वो क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये नाम है, बस कहना है कि हाँ बिहार एसएससी का ही क्वेश्चन ही है, उसी में पूछा है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये एसएससी में ना पूछे, ऐसा नहीं कि बैंक में ना पूछे, ऐसा नहीं कि रेलवे ना पूछे, ऐसा नहीं बिहार पुलिस में ना, ऐसा ना बीपीएससी में ना पूछे, ऐसा नहीं कि आपका कोई मतलब स्टेट लेवल या कोई भी गवर्नमेंट लेवल के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा नहीं है। ये सारे एग्जाम के लिए है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अब वीडियो कैसा लग रहा है कैसा नहीं, कमेंट्स कर कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और कोई भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो कोई भी एग्जाम का, वो आप उसका फोटो खींचकर जो स्क्रीन पे नंबर दे रहा है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए समय को अब ना गंवाया जाए और सीधा हम लोग अपने क्वेश्चन पर आया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए स्क्रीन पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 कर 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या। तो पहला बात कि 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या, तो हमारा 1 पे 4 जीरो 5 अंक का हो गया, ठीक है भाई। 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 16, 24, 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपके पास दो तरीका है। पहला तरीका है कि आप ऑप्शन से बना सकते हैं, दूसरा तरीका है कंसेप्ट से बना सकते हैं। आप कंसेप्ट ले लेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या जो इससे कट सके, 5 अंक की बड़ी संख्या जो इससे कट सके, ऐसे हो तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको इसका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालने का हम तरीका बता चुके हैं। ये 54 है, सबसे बड़ा ही है 54। 8 को तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो 2 चौके 8, 8 से तो पूरा कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो 27 मर्तब में कटेगा। क्या ये 4 से ये कटेगा? नहीं कटेगा, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। 16 को हम 2 बार में तोड़ सकते हैं, ठीक है, या 8 दूनी 16। तो देखिए ये चाहे इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं, 4 चौका 16, ऐसे भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। 4 से 4 कट रहा है, फिर 4 जो बचा है ये वाला 4, 2 दूनी 4, 2 से ये कटेगा, लेकिन 27 आएगा तो 2 से नहीं कटेगा, तो हम यहाँ 2 लगा देंगे। 24 है तो क्या हो जाएगा, 8 तरीके 24, 8 से ये कटेगा, 4 दूनी 8 कट जाएगा, 3 से भी ये कटेगा, छोड़ दीजिए। 9 चौका 36, 4 से ये कटेगा, इसमें 2 3 है तो 1 3 से तो ही कट जाएगा, सॉरी 3 त्रिक 9, 9 6 54, ये भी कट जाएगा, 54 है, बस इसको आप गुना कर लीजिए। 4 दूनी 8, 8 चौका 32, 8 5 40, 40 3 43, ये इतना आया। एलसीएम तो निकाल दिया। अब एलसीएम निकालने के बाद 432 से इसमें भाग देंगे। देखिए 5 अंक की सबसे छोटी संख्या था, आप ही देखिए अगर इसमें हम घटाएंगे तो ये 4 अंक का हो जाएगा, तो इसमें जोड़ना है। जब भी जोड़ने की बात हो तो थोड़ा सा हम लास्ट में स्टेप हम आपको बताएंगे। तो 2 मर्तब में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 चौके 8, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 8 गया ये हो गया 0। अब देखिए 1360 है,
तो इसमें जोड़ना है, तो जब जोड़ने की बात हो ना तो थोड़ा सा इससे अधिक लीजिएगा। ये एक ही कंसेप्ट से हम बता रहे हैं, कोई 10 गो कंसेप्ट नहीं। अगर यही कह देता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो इससे कट जाए, तो आप क्या जैसे सिंपल भाग देते हैं वैसे ही काम करेंगे, जो शेषफल होगा इसमें से बस घटा लेंगे, क्योंकि जोड़ेंगे 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में तो 6 अंक का हो जाएगा। ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या थी, इसमें हम जोड़ेंगे। जब भी जोड़ने की बात हो तो 1360 से थोड़ा सा अधिक मर्तब में हम ले चलेंगे। तो देखिए किससे, 3 चौके 12, 1360 से कम होगा, यानी 4 से हम ले लेंगे। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16 और 1 17। ये हो गया 8, 12 में से 6 गया 6, 6 में से 3 गया 3, ये हो गया। तो इसलिए आप 10,000 में ये 368 जो है ना जोड़ेंगे, क्योंकि घटाएंगे तब तक 4 अंक का हो जाएगा। तो ये जोड़ लीजिए 10 3 6 8, ये आपका रहेगा आंसर। अगर ये 4-5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कहता तब क्या करते, सिंपल जिस तरह करते हैं वैसे ही। तो याद रखिए हम इस तरह इसलिए हम बतलाए हैं क्योंकि आपको दोबारा तिबारा 2 गो 3 गो 4 गो आपको कंसेप्ट याद करने की जरूरत ना हो, ठीक है ना। बहुत बढ़िया ये कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा। जब घटाने की बात हो तो जो सिंपल तरीका से आप काम करते हो वैसे ही कीजिएगा, जब जोड़ने की बात हो तो थोड़ा सा इससे अधिक लेना है और कुछ नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में विषम संख्या को चुनना है। यहां देखिए विषम चुनना है आपको, 45 71 24 81, 24 81 23 91, चौथा नंबर है 32 73। अब इसमें आपको अलग चुनना है। तो देखिए ये रीजनिंग है, तो अलग चुनना है तो आप कटाने के चक्कर में मत पड़ जाइएगा। वैसे कटाने के लिए भी आप सोच सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ हम देख नहीं रहे। हम क्या करते हैं, इसके अंकों को जोड़ते हैं। देखिए तो 4 5 9 9 7 16, 16 और 1 17, 2 4 6 6 8 14, 14 और 1 15, 2 3 5 9 5 14 और 1 15, 3 2 5 5 7 12 3 15। तो आप दो तरीका से इसका जवाब दे सकते हैं कि ये तीनों जो है 3 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा जी, 3 से। ये 3 से नहीं कटेगा इसलिए आपका अलग है। ऐसे भी कह सकते हैं कि सभी को, यानी तीनों जो ऑप्शन है सब में 15 15 आ रहा है, इसलिए ये अलग है और ये मतलब ये वाला अलग है, ये एक जैसा है। समझ में आया। तो रीजनिंग है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह हम अपने जो क्वेश्चन आपके सामने अपने शब्दों में किस तरह आप उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। तो रीजनिंग में कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम फिर बताते हैं। चलिए तो हम मिटा रहे हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से उसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 7 इसमें बतलाना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन का कोई ट्रिक व्रिक नहीं होता है, हम पहले ही बता रहे हैं। रीजनिंग में कोई ट्रिक व्रिक नहीं होता है, आपके माइंड के ऊपर है कि आपका माइंड कितना तेज है, ठीक है। प्रैक्टिस आप कितना किए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम समझते हैं दो कैसे आए। देखिए सब दुगुना हो रहा है, दुगुना तिगुना जो भी है। अगर हम इसका 1 का स्क्वायर कर दें और इसमें 1 जोड़ दें, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2 आ रहा है। अगर 2 का स्क्वायर कर दें और 3 जोड़ दें तो 2 दूनी 4 और 4 और 3 7, ये भी आ रहा है, आ रहा है ना जी। यानी 1 का स्क्वायर किया 1 और 1 1 में 1 जोड़े तो 2, ये हमारा आ गया। फिर इसका 2 का स्क्वायर किए और 3 जोड़े तो ये हमारा 7 आ गया। अब अगर यही 7 का स्क्वायर कर देते, यहाँ देख रहे हैं 1 है 3 है, तो यहाँ क्या कर दें 5 कर देते हैं, 1 3 5, 2 2 बढ़ रहा है, तो 7 7 49 अब प्लस 5
49 और 5 54, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा भाई 54, जो आपका ऑप्शन 2 है। 5 नंबर कह रहा है यदि 4 सतत मतलब लगातार सम संख्याओं का योगफल 52 है, 4 लगातार सम संख्याओं का योगफल, तो ध्यान से समझिएगा, हम ऐसे मान लेंगे अनुपात 1 पहली संख्या, ये दूसरी संख्या सम संख्या, ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या, 2 4 6। देखिए सम संख्या की बात कहे चाहे विषम संख्या की बात कहे, यही मानिएगा आप लोग, ठीक है। अब कह रहा है 4 सतत सम संख्याओं का योगफल 52 है, इसको जोड़ लेते हैं। योगफल मतलब देखिए अनुपात 1 माने, यहाँ x भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हम अनुपात 1 इसलिए माने कि सारे क्वेश्चन में हम जब सोल्यूशन कराएंगे एक ही मान कर कराएंगे, तो ये हो गया आपका 52। अब देखिए अनुपात को अनुपात के साथ जोड़िए, और जो बिना अनुपात वाला है उसको एक साथ जोड़ेंगे, 1 2 3 4 अनुपात 4, 2 4 6 6 6 12 इक्वल टू 52। अगर 12 को इधर भेजिएगा तो क्या होगा भाई, घट जाएगा, तो 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 1 गया 4, तो अनुपात 1 का मान निकाल ले, 4 दहिया 40, तो 1 का मान 10 आया। कह रहा है तीसरी सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो देखिए ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या हो गया, ये तीसरी बड़ी संख्या हो गया, हुआ ना जी। यानी तीसरी सबसे बड़ी संख्या बतलाना है, तो पहली संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या ये हो गया, तीसरी संख्या ये हो गया, ऐसे ही ना बताइएगा। यहां सवाल देखिए क्या कहा है, ध्यान से समझिएगा, तीसरी सबसे छोटी संख्या नहीं बोला है, समझ में आ रहा है, ये बड़ी संख्या बोला है, तो सबसे बड़ी संख्या आपका ये हो गया, तीसरी सबसे बड़ी संख्या, तो सब पहले नंबर में बड़ी संख्या ये हो गया, दूसरे नंबर में बड़ी संख्या ये हो गया, और तीसरे नंबर में बड़ी संख्या आपका ये होगा। ठीक उल्टा चलना है, अधिकांश बच्चे ऐसे ही कर कर बना देंगे। तो अनुपात 1 का मान कितना है 10 अब प्लस 2, तो 10 और 2 12। अरे कह रहा है ना तीसरे नंबर पर बड़ी कौन है, तो पहले नंबर पर बड़ी तो यही हो जाएगा, दूसरे नंबर पर बड़ी ये होगा, और तीसरे नंबर पर बड़ी। अगर यही कहता कि तीसरे नंबर पर सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो सबसे पहला नंबर पर ये होगा छोटा, दूसरे नंबर पर ये होगा, तीसरे नंबर पर ये होगा। समझ में आ रहा है? तो आपका जो आंसर होगा कौन सा होगा, 5 का 4, जो ऑप्शन 5 का 4 है ऑप्शन, यानी 12 आंसर आएगा। कोई दिक्कत है तो बताया जाए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर। देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और अक्सर ये बच्चे जो हैं छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं है, समझना है। देखिए क्या कह रहा है, एक पेंसिल 2 कलम 4 कॉपी का मूल्य 24 रुपया है, तो हम यहां मान लेंगे एक पेंसिल का दाम x रुपया, दूसरे पेंसिल का पेन है, एक पेन का दाम y रुपया, और एक कॉपी का दाम z रुपया। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, कोई भारी नहीं है। तब कह रहा है एक पेंसिल, ठीक है, एक पेंसिल का दाम x रुपया, यहां हम लिख देते हैं। 2 कलम, तो एक कलम का दाम y रुपया, तो 2 कलम का दाम 2y रुपया। 4 कॉपी, एक कलम का दाम z रुपया, तो 4 कॉपी का दाम 4z रुपया। टोटल रुपया इतना हुआ, दे कितना रहा है भाई 24 रुपया। जबकि 4 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम x रुपया, तो 4 पेंसिल का दाम 4x रुपया। 3 कलम, एक कलम का दाम y रुपया, 3 कलम का दाम 3y रुपया। अरे गुना कर देते हैं ना, एक कॉपी का दाम एक कॉपी का दाम z रुपया, तो एक कॉपी का दाम z रुपया, क्योंकि एक ही कॉपी है, इसका मूल्य है 18 रुपया। कह रहा है 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 कॉपी का दाम बताना है। जल्दी से बता सकते हैं तो बता दीजिए जल्दी से। देखिए अक्सर बच्चे ये गलती करेंगे, ये क्या गलती करेंगे, पहला गलती कि ये छोड़ देंगे, भाई कौन बनाएगा, ये ढेर गचर पचर है, ये बनबे नहीं करेगा। और दूसरा काम कि इसको बनाने के लिए समीकरण 1 समीकरण 2 घटाना जोड़ना ये वो दिस दैट करना लगेगा, तो आपको ये काम नहीं करना है।
जबरदस्त तरीका से पढ़ना है तो बस मेरे साथ बनने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। मेरे साथ बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर, बेहतर से बेहतर आपको कॉन्सेप्ट देंगे। ट्रिक तो बिल्कुल नहीं देंगे, ट्रिक देंगे लेकिन एक गो यानी 50 गो में एगो ट्रिक भैया आपको देंगे, ठीक है। ज्यादा हम कंसेप्ट देंगे कि आप भूल ना सके, ये चीज आप पढ़े हुए हैं। देखिए इसको आप मान लेते हैं एक, थोड़ा देरी के लिए इसको मान लीजिए 2। जब भी 3-3 गो चर वाला आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है। क्या करना है भाई? जोड़ देना। तो जोड़िए तो 4 गो एक्स और 1 गो एक्स, 5 गो एक्स, 3 गो वाई या 2 गो वाई, 5 गो वाई, 4 गो जेड अब 5 गो जेड, सॉरी 4 गो जेड और 1 गो जेड, 5 गो जेड। जोड़े हैं तो इसको भी तो जोड़ देंगे, जोड़िएगा 8 4 12, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ठीक है ना। इतना तो आ गया आपका। अब क्या हमको निकालना है? अब ध्यान से समझिएगा, मेरे को यहां देख रहे हैं कि सब में 5 5 5 मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 5 5 मिल रहा है तो 5 हम कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 42। 5 को हम बटा में भेज सकते हैं जी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 42/2, 42/5 ये वाला। देखिए आपको ये लग रहा होगा कि लंबा समय, नहीं, आप बनाइएगा ना तो 1 मिनट से कम ही में बनेगा ये, बस इतना जान लीजिए। हमारा काम है समझाना, इसलिए हम आपको समय थोड़ा दे रहे हैं एक्स्ट्रा। अब ये तो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का मान इतना आया। सवाल क्या, आपको सवाल क्या किया है, ये मान निकालना है। तो 3 गो पेंसिल, 3 गो पेन, 3 गो कॉपी, इसमें 3 से गुना कर दें क्या? तो 3x प्लस 3y प्लस 3z। जब इसमें 3 से गुना किया तो इसमें भी आपको 3 से करना पड़ेगा। बस आपका आंसर आ गया। यहां हम बता दे रहे हैं 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 5। किसमें ऑप्शन दिया है? दशमलव में दिया है। चलिए हम कटा लेते हैं। 5 दूनी के 10, 2 गया 26, 5 25 और 5 दूनी के 10, यानी 25 रुपया 20 पैसा आपका जो होगा आंसर होगा, यानी ऑप्शन 2। तो कभी भी इस क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, ठीक है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आपको क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक निश्चित कोड को CAMEL कैमेल, कैमेल को XZNVO तो थर्ड THIRD को क्या लिखा जाएगा? देखिए ये रीजनिंग ऐसा चीज ना आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, और हम ये बार बार यूट्यूब में बोलते हैं कि भाई आप लोग जहां भी कोचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन डेली एगो टेस्ट डेली आपको अपने घर पर करना है, डेली। वो ये नहीं कि बन रहा है तो बना रहे हैं, जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ रहे, नहीं, उसका सॉल्यूशन उसके पीछे में देखिए, जो भी गाइड आप लेकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो व्यक्ति डेली टेस्ट सीरीज मारेगा, यानी डेली टेस्ट सीरीज अपना अगर वो सॉल्व करता है, समझिए उसको नौकरी लेने में कोई दिक्कत नहीं हो। अगर 1 से 2 अगर करता है तब तो भाई वो सुपर है, वो जल्द से जल्द पाने वाला है। तो ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है, तो इसलिए टेस्ट सीरीज डेली आप लोग कीजिएगा, जबरदस्त आपका रिजल्ट होगा। और कहीं आप पढ़ रहे हैं या कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिल गया कि भाई बनने ही वाला नहीं है, मतलब बहुत डिफिकल्ट है, टेढ़ा मेढ़ा है, कोई बात नहीं, घबराइएगा मत। मेरा ये जो व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर आप फोटो खींचकर भेज दीजिएगा। 12 घंटे के अंदर, 12 से 24 घंटे के अंदर आपका वो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। इतना हम आप लोग के लिए करेंगे और हमेशा करेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। कैमेल को ये लिखा गया तो इसको क्या लिखेंगे? तो पहले बात कि हम ये जानते हैं सी का ऑपोजिट होता है CX, AZ, MN, EVM मशीन, LO लो। तभी इसका हम लोग अच्छा तरीका से हम जानते हैं टी का जो अपोजिट लेटर होता है क्या होता है? GT रोड, बहुत अच्छा तरीका से बताए थे। H हाई स्कूल, IR
आर, तो आई आर, डी, डी भी क्या होता है, डी डब्ल्यू, डब्ल्यू डी, डब्ल्यू डी होता है। तो जी एस आई आर, देखिए तो जी एस आर आई डब्ल्यू, जी एस आर आई डब्ल्यू, यानी आपका जो ऑप्शन होगा 2 होगा। अपोजिट लेटर याद रखिएगा। 9 नंबर करा 3 संख्याओं का योगफल 210 है। भैया ठीक है, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है और तीसरी की 4 गुनी है, कोई बात नहीं, हम यहां मानेंगे फर्स्ट संख्या, सेकेंड संख्या एंड थर्ड संख्या। कह रहा है पहली जो संख्या है दूसरी की 2 गुनी है, पहली जो संख्या है दूसरी की 2 गुनी है, अगर है 1 है तो है 2 है, ठीक है। फिर कह रहा है कि पहली जो संख्या है तीसरी की 4 गुनी है, पहली जो संख्या है ना तीसरी की 4 गुनी, अरे है जो 2 है 2 लिख दीजिए, है 4 गुनी है ना, ये जो है इससे 4 गुनी है, तो ये 4 भाग हो जाएगा, 4 से भाग कर दीजिए बस, इसमें 4 से जैसे गुना कीजिएगा तैसे ही 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 4 है तो 4 को हटाते हैं, सब में 4 से गुना कर लेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और ये खत्म, ये खत्म हो जाता है। कट्टे से आप कटा सकते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है, इस पे भी आप बना सकते हैं। अब सवाल करा तीनों संख्याओं का योगफल 210 है, 4 और 2 6, 6 और 1 7, यानी तीनों संख्या को जोड़ रहे हैं तो अनुपात 7 आ रहा है, आधे कितना रहा है 210। किसका पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन दिख रहा है, 4 ना, तो अनुपात 4 का मान निकालिए, 7 त्रिके 21, 4 तिहाई 12, 120। 10 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे ये गलती कर देते हैं। देखिए क्या कर रहा है, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी भौतिक में यानी फिजिक्स में 60% सफल हुए यानी पास हुए, 70% विद्यार्थी इंग्लिश में 70% ये भी पास हुए, ये केवल फिजिक्स है और ये केवल इंग्लिश है। 45% दोनों विषय में सफल हुए यानी फिजिक्स एंड इंग्लिश, 45%, देखिए सब पास से पास है। 45 विद्यार्थी दोनों में असफल हुए, दोनों में असफल हुए, आप ये ध्यान से समझिए इसको, फिजिक्स में 60 और इंग्लिश में 70, तो 60 और 70 कितना हो गया, 60 प्लस 70 कितना हो गया जी, 7 6 13, 130%। तो आप देखिए, आप देख रहे हैं कि 130% हो रहा है, तो आप कहिएगा ना भाई कि 130% है, इसमें फिजिक्स केवल है और इसमें इंग्लिश केवल है, लेकिन हो सकता है कि जो इसमें फिजिक्स पास किया है वो इंग्लिश भी पास किया हो, तो इसमें दोनों है ना, तो ये हम पहले हम निकालेंगे सफल होने वाला, तो ये पास होने वाला हम निकाल रहे हैं, पास होने वाला, तो पास होने वाला, तो ये इसमें कहने का मतलब इसमें इंग्लिश भी पास किया है, फिजिक्स भी पास किया है, इंग्लिश भी पास किया है, फिजिक्स भी पास किया, यानी यही व्यक्ति दोनों में ना पास किया होगा, बात समझ में आ रहा है। अरे भाई 70% केवल इंग्लिश में पास किया है, 60 दोनों केवल फिजिक्स में किया है, अब कहें कि दोनों में पास करने वाले, तो हो सकता है कि जो ये 60 और 70 जो हम ऐड किए हैं इसमें दोनों आ जाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों पास करने वाला हम निकाल लेंगे इसमें से 45%। तो देखिए तो 10 में से 5 गया 5 और 6 में से 4 गया 7 6 13, 10 में से 5 गया 5 और 6 में से 4 गया 2 और ये हमारा हो गया 1, ठीक है ना। यहाँ 10 में से 5 गया 5 2, 12 में से 4 गया 12 में से 4 गया 8 ना होगा जी, सॉरी 8, यानी इतना परसेंट पास हुए हैं, तो 100% टोटल होता है, तो फेल होने वाले कितने होंगे, तो फेल होने वाले 100 में से 85 अगर परसेंट पास हुआ है तो कितना परसेंट फेल हुआ है, 15% फेल हुआ है, और किताब में यही कह रहा है कि आपका 15% असफल हुए हैं, और किताब में दे रहा कि 45 विद्यार्थी दोनों में असफल हुए, तो ये ना 15% का मान 45 होगा भाई। तो सवाल कर रहा है कि तो कुल संख्या बताइए, तो कुल संख्या तो हमारा 100% है, निकालते 15 तिहाई 45, 3 में 1 कर लेते हैं 100 से,
यानी टोटल जो विद्यार्थी हैं कितने हैं, 300। ठीक है, तो आज हम बिहार एसएससी +10+2 लेवल पे जो क्वेश्चन आया था 8/12/2018 फर्स्ट सेटिंग का, उसमें हम अभी तक आपको 10 तक क्वेश्चन हम करा चुके हैं। इसके आगे हम लोग अगले दिन हम देखेंगे। देखिए, क्योंकि चाहते तो हम एक ही वीडियो में बहुत सारा सॉल्व कर सकते थे, लेकिन थोड़ा क्या कहा जाता है, सारा चीज़ हम ही को करना पड़ता है। आप लोग समझ सकते हैं कि यूट्यूब का काम कितना डिफिकल्ट होता है, एडिटिंग करना, सारा क्वेश्चन को लगाना, बहुत सारा है, तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो में हम देंगे। आपको पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे आप समझ सकते हैं, ऊपर डेट भी लिखा रहेगा किस तारीख का है। ठीक है, और आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप किसी और लेवल की तैयारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर जरूर बताइएगा, हम उस लेवल की तैयारी कराएंगे। अगर चैप्टर बाय चैप्टर भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। आप लोग का जो भी रिक्वायरमेंट होगा उस तरह हम आपके लिए पूरा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं, इसकी जवाब आप लोग जरूर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके।